बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बाजी के टोटके चैनल में आप सब को खुश आमदीद। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे चिकन पॉक्स नहीं हुआ या इसने ज़िंदगी में एक बार भी चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगवाई, वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। चिकन पॉक्स की बीमारी आमतौर पर 4 से 7 दिन तक रहती है। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो खुजली और सियाल से भरे छालों में बदल जाती है। इस बीमारी में दाने पहले सीने, कमर और चेहरे पर ज़ाहिर होते हैं और फिर पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं, बशमूल मुंह के अंदर, पलकें, माथा वगैरह। इस बीमारी में आमतौर पर तमाम छालों को खारिश बनने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है। चिकन पॉक्स की इलामात जिस्म पर आसानी से नज़र आती हैं। चिकन पॉक्स की इलामात आमतौर पर 10 झैल में से कोई भी हो सकती है। चिकन पॉक्स की इलामात, चिकन पॉक्स का इलाज। चिकन पॉक्स की इलामात आमतौर पर लोगों को शदीद तकलीफदेह धब्बों का सामना करना पड़ता है जो उभरे हुए नुक्तों के टुकड़ों की तरह नज़र आते हैं और जिस्म के एक तरफ असाब के रास्ते की पैरवी करते हैं। ये चेहरे या जिस्म के किसी भी हिस्से पर ज़ाहिर हो सकते हैं। दानों में खारिश हो सकती है। इसके अलावा इस बीमारी में मुब्तला शख्स दानों की वजह से दर्द महसूस करता है और यही दाने जो बाद में सियाल से भरे छालों में बदल जाते हैं। जब किसी शख्स के जिस्म पर चिकन पॉक्स के दाने नमूदार हो जाते हैं तो उसे बुखार या सर दर्द भी हो सकता है। अजाफी इलामात में मतली, इसहाल, पेट की खराबी और सर्दी लगना शामिल हो सकते हैं। चिकन पॉक्स के छालों के निकलने के बाद कम से कम 3 माह तक शिद्दत से होने वाला दर्द है। ये दिमाग, रीढ़ की हड्डी और चेहरे के असाब को मुतासिर करने वाले असाबी मसाइल का सबब भी बन सकता है। चेहरे, जिस्म या मुंह के अंदर जलने वाली खारिश ज़ाहिर होगी। दाने धब्बों की सूरत में निकलेंगे और बाज़-औक़ात आँखों की पलकों पर भी ज़ाहिर हो सकते हैं। चिकन पॉक्स की बीमारी में निकलने वाले सियाल से भरे छालों अबर आलूद हो जाएंगे। ये छाले ठीक होने में 3-5 दिन लेते हैं। इनमें से कुछ छाले ऐसे भी होते हैं जो दूसरे छालों के मुकाबले में जल्द ठीक हो सकती हैं। कुछ बालगों के जिस्म पर खारिश पैदा नहीं हो सकती। अगरचे इनमें खारिश पैदा हो जाती है तो वो बच्चों की तरह पूरे जिस्म पर नहीं फैलती। ताहम अगर इन पर खारिश हो जाती है तो ये गहरे निशानात छोड़ जाते हैं। इसी तरह बालगों को निमोनिया जैसी पेचीदगियों का खतरा भी ज़्यादा होता है। बालगों में चिकन पॉक्स की इब्तदाई अलामात में थकावट, हल्का बुखार, भूख की कमी और आमतौर पर बीमार होने का एहसास शामिल है। इसके बाद जल्द ही आमतौर पर 24 घंटों के अंदर सुर्ख धब्बों की नशोनुमा होती है जो आमतौर पर पहले सीने या कमर पर ज़ाहिर होते हैं, जो बाद में चेहरे, खोपड़ी, बाजुओं और टांगों तक फैल जाती है। 12 से 48 घंटे बाद छोटे सुर्ख दाने धब्बे में तब्दील हो जाते हैं या फिर पीले रंग के सियाल से भरे छालों में बदल जाते हैं, जो ज़ाहिर होने के 3-4 दिन बाद फट जाते हैं और सूख जाते हैं। 4-5 दिनों में धब्बों की कई किस्में हो सकती हैं। इन धब्बों से खारिश होती है जो शदीद हो सकती है। वो मुंह के जरिए पूरे जिस्म में हो सकते हैं। वायरस के सामने आने वाले 10-21 दिन बाद इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। चिकन पॉक्स से मुकम्मल सेहतयाबी में आमतौर पर अलामात ज़ाहिर होने के बाद 7-10 दिन लगते हैं। चिकन पॉक्स छालों की लहरों में आते हैं। पुरानी फसलों के फटने के साथ नई फसलें तैयार होती हैं। तकरीबन 5 दिन के अंदर नए छाले बनना बंद हो जाते हैं। 6ठे दिन तक ज़्यादातर छाले फट चुके होंगे, सूख चुके होंगे और क्रस्ट हो चुके होंगे। 21 दिनों के अंदर ज़्यादातर खारिश गायब हो जाएगी। बच्चों को आमतौर पर बहुत हल्का इन्फेक्शन होता है और वो बड़ों, नौज़ायदा बच्चों और नौउम्रों के मुकाबले में तेज़ी से ठीक हो जाते हैं। कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद में भी ज़्यादा शदीद अलामात होती हैं। ज़्यादा शदीद और तवील इन्फेक्शन भी पेचीदगियों के बढ़ने के खतरे के साथ आता है, बशमूल दिमाग की सोजिश, इंसेफ्लाइटिस और निमोनिया हो सकता है। नौज़ायदा जिनकी माँओं को इब्तदाई हमल के दौरान चिकन पॉक्स होता है, इनके पैदाइशी वज़न और पैदाइशी नकाइस का खतरा होता है। अगर माँ को पैदाइश से 1 हफ्ता कबल या पैदाइश के 2 दिन बाद चिकन पॉक्स हो जाता है तो नौज़ायदा को जानलेवा इन्फेक्शन का खतरा होता है। वो बच्चे जिन्होंने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाई है लेकिन वो वैक्सीन से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कर पाए, वो अब भी चिकन पॉक्स में मुब्तला हो सकते हैं। ताहम इनमें आमतौर पर छालों की एक छोटी तादाद के साथ बहुत हल्का केस होता है। चिकन पॉक्स के जख्मों के जरिए दाखिल होने वाले इन्फेक्शन की पेचीदगियों के तौर पर ज़ाहिर हो सकती है। चिकन पॉक्स के छाले जो मुंह, गले या मुकद्दर में ज़ाहिर होते हैं
بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے قریب خارش ظاہر ہو تو اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ چکن پاکس کا علاج۔ بصورت دیگر صحت مند بچوں میں چکن پاکس کو عام طور پر طبی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر اس کا انفیکشن پھیلنے لگتا ہے۔ چکن پاکس والے افراد کو گھر میں رہنا چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے وائرس نہ پھیلے اور معمول علاج کو اپنائیں۔ چکن پاکس کے مریضوں کو آرام کرنا چاہیے۔ بخار سے نجات کے لیے درد سے نجات جیسے پیراسیٹامول کا استعمال کریں۔ اس وائرل بیماری میں اسپرین نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس کا تعلق چکن پاکس والے بچوں میں رہنے کی بیماری جگر اور دماغ کو متاثر کرنے والا ایک غیر معمولی عارضہ ہے۔ خارش کا علاج۔ فارمیسی سے دستیاب کیلامین جیسے لوشن سے کیا جا سکتا ہے۔ سوڈیم ہائی کاربونیٹ بغیر پکے ہوئے دلیا یا کولائیڈل دلیا کے ساتھ گرم غسل یا پینٹاسول جیسے محلول بھی خارش کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ چکن پاکس سے منہ اور گلا متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے نرم خوراک اور ٹھنڈے مشروبات پیش کریں۔ نمکین کھانوں اور کھٹی پھلوں سے پرہیز کریں۔ زخموں کے انفیکشن کو روکنے کے لیے بچوں کے ناخنوں کو چھوٹا کریں یا ان کے ہاتھوں پر دستانے لگائیں اور اینٹی بیکٹیریل صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں۔ بچوں کو ہلکے ڈھیلے فٹنگ والے کپڑے یا پاجامے پہنائیں۔ کپڑوں سے زیادہ گرمی اور رگڑ کھجلی کو خراب کر سکتی ہے۔ اینٹی ہسٹامائنز جیسے ڈیفینہائڈرامین کھجلی کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹھنڈے گیلے کمپریسز کا استعمال کریں یا اپنے بچوں کو پہلے چند دنوں تک ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد ٹھنڈے یا نیم گرم پانی سے نہلائیں تاکہ خارش سے نجات مل سکے۔ دلیا کے